साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो परीक्षाओं की तैयारी किया होगा हर वह विद्यार्थी नवीन शर्मा सर को जान रहा होगा। RWA प्लेटफॉर्म YouTube का RWA एक बड़ी कोचिंग जिसके हिंदी और GS के अध्यापक नवीन सर को शायद आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला हर विद्यार्थी जानता होगा। जो हिंदी भाषी क्षेत्र के, हिंदी भाषी प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी होंगे वो सारे विद्यार्थी जान रहे होंगे, बल्कि पूरे देश के विद्यार्थी जान रहे होंगे नवीन शर्मा सर को। बेहतरीन पर्सनालिटी, बेहतरीन अध्यापन कौशल, बेहतरीन अध्यापक, विद्यार्थियों के मर्म को, दर्द को समझने वाले अध्यापक, और जब भी जरूरत पड़ी है विद्यार्थियों की लड़ाई को लेकर के तब सामने आने वाले व्यक्ति, सबसे प्रमुखता से आवाज उठाने वाले व्यक्ति नवीन शर्मा सर आज किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। पिछले दिनों से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि राजनीति का दामन थाम ले, और पिछले दिनों उन्होंने वीडियो के माध्यम से ये जानकारी भी दी थी कि अब हम शिक्षण कार्य से कुछ दिनों के लिए हटना चाह रहे हैं, समाज सेवा के कार्यों में, लोगों की सेवा के कार्यों में हम हाथ बटाना चाह रहे हैं। तब से अनुमानों का बाजार और गर्म हो गया था कि राजनीति का दामन थामेंगे, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि कौन सी पार्टी के साथ ये जाने वाले हैं। आज इन्होंने सभी प्रकार के प्रश्नों पर इन्होंने एक सीधे सीधे जवाब दे दिया है। कुल मिला जुला करके जो अनुमान और कयास का बाजार गर्म था वो पूरी तरह से शांत हो गया, इन्होंने स्पष्ट कर दिया, और आज इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। आप इनकी बातें सुनिए। सिकंदराबाद, बैक करता हूँ, फिर से सुनिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम नवीन शर्मा है और मेरी विधानसभा सिकंदराबाद है, और पूरी विधानसभा की तरफ से मैं यहाँ बैठे सभी अपने अतिथियों को प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ कि आप उसको महसूस करें। दरअसल मैं कहूँगा कि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं निर्माण की परिभाषा जानता हूँ, एक विध्वंस की परिभाषा मुझे नहीं आती है। अखिलेश यादव जी ने चाहे एक्सप्रेसवे के नाम पर हो, चाहे डिजिटल एजुकेशन लैपटॉप के नाम पर हो, हमेशा जोड़ने का काम किया है। तो एक अध्यापक का घर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हो सकती है। शिक्षित व्यक्ति का घर यदि वो नफरत को छोड़ करके उस पैमाने से देखेगा, एक इंसान के नजरिए से देखेगा, तो उस सबको, इस पूरे प्रदेश को अपना घर समाजवादी पार्टी दिखाई देगा। और बूथ बनाने के लिए हमने एक स्लोगन लिखा था कि यूथ सपा का और बूथ सपा का। हमको सिर्फ ये काम करना होगा इस प्रदेश में कि हमको पीढ़ी को जोड़। कुल मिला जुला करके बात इतनी सी है कि जब कोई अध्यापक, हमारे और आपके बीच का अध्यापक जिसे हम बेहद पसंद करते हैं, जब वह राजनीति के सेक्टर में प्रवेश करता है, राजनीति का दामन थामता है, तो बहुत सारी उम्मीदें जाग जाती हैं। कहीं ना कहीं उनके पीछे हम लोगों की उम्मीदें लगी हुई हैं, और चाहिए भी कि अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जब राजनीति में प्रवेश करता है तो हमें स्वागत करना चाहिए उस व्यक्ति का। वो किस पार्टी से जा रहा है, हमें पार्टी से और हमें जाति से, हमें दलगत राजनीति से या पार्टीगत राजनीति से, जातिगत राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब केवल इस बात का होना चाहिए कि हमारे और आपके बीच से निकल करके एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, हम जो आवाज पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक, वो उस आवाज को, उस दर्द को जीने वाला व्यक्ति, जो लगातार प्रतियोगी परीक्षार्थियों के बीच में रहा हो और परीक्षाओं की तैयारी करवाया हुआ हो, और जो पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर आंदोलनरत रहा हो, जो विद्यार्थियों की आवाज बनकर के सामने आया हुआ व्यक्ति हो, जब वह व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करेगा तो हम सभी लोगों की बातें आसानी से वहां तक पहुंच सकती हैं जो शायद हम सभी लोगों की बहुत जरूरतें हैं। समय के साथ ये जरूरत बन जा रही है। अध्यापक, एक ऐसा अध्यापक वो भी जिसने बहुत नाम कमाया हो, बहुत ख्याति कमाई हो, जिसको करोड़ों के लोग चाहने वाले लोग हों, ऐसा व्यक्ति और ऐसा संवेदनशील और सहृदय और मधुर वाणी वाला व्यक्ति, मधुभाषी मृदुभाषी व्यक्ति जब प्रवेश करता है तो कलेजे को ठंडक मिलती है। राजनीति की गलियारों में जहां पर एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष की बातें की जाती है, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से लॉजिकल बातें अपनी कहने वाले व्यक्तियों की कमी है। निश्चित तौर पर उस कमी की पूर्ति एक व्यक्ति तो कम से कम कर रहा है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय पर स्वार्थ के किसी भी प्रकार के दायरे में न बदलते हुए, विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखते हुए नवीन सर निश्चित तौर पर कामयाब होंगे, और इनको इनके भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं कि जहां भी जाएं कामयाब हों, और सबसे बड़ी बात हो, हम सभी विद्यार्थियों और हम सभी लोगों की आवाज बन करके ये संविधान के नियमों के पालन करते हुए विधान भवन में प्रवेश करें और हम लोगों की आवाज बने। आपको क्या लगता है, राजनीति के सेक्टर में ऐसे व्यक्तियों को आप देखना चाहते हैं? क्या लगता है आप सभी लोगों को? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नवीन शर्मा सर के विषय में आपने क्या विचार रखा कि क्या उन्हें अध्यापन का कार्य अब भी करना चाहिए था?
अध्यापन के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए उन्हें सहयोग देना था, या फिर राजनीति का दामन थाम करके जो विद्यार्थियों की विसंगतियां हैं, समस्याएं हैं, उनके ऊपर काम करने का अवसर जरूर उपलब्ध होना चाहिए था। और चाहिए भी कि राजनीति जब पढ़े लिखे लोगों के हाथ में जाती है, जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं, तो राजनीति के अंदर जितनी भी विसंगतियां होती हैं, जो बुराइयां होती हैं, वो ऑटोमेटिक खत्म होने लगती हैं। जो राजनीति कई दशक पुराने वाली राजनीति हो रही है, जो परंपरागत है, आज हम 21वीं सदी में पहुंचने के बाद जहां पर हम जाति और धर्म की बात करते हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि विद्यार्थी जो हैं, सबसे बड़ी आबादी जो युवा आबादी है पूरे देश में और प्रदेश में, युवाओं की जनसंख्या ज्यादा है। जब प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, एनर्जी सबसे ज्यादा पाई जाती है, उस समय को और उस ऊर्जा को केवल और केवल कमरों में कैद कर दिया गया है और तैयारी करने के लिए बाध्य कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। ना नौकरी है, ना वैकेंसी कोई, ना नोटिफिकेशन है समय से आना है, ना समय से परीक्षाएं होना है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपने में से निकल करके जाता है तो कुछ उम्मीदें जग जाती हैं। उम्मीदें जग जाती हैं इस बात को लेकर के कि चलो यार, एक व्यक्ति हम लोगों के बीच से गया है और वो हम लोगों की समस्याओं को वहां पर जाकर के उस पटल पर रखेगा जहां तक हम लोग अपनी बातें पहुंचाने में शायद असमर्थ हो जाते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोगों का धीरे धीरे करके पदार्पण राजनीति में होगा तो राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी। आप सभी लोगों को क्या लगता है, कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हम आपको डेली और डेली इस चैनल के माध्यम से अपडेट कराते हैं। नई नई जानकारियां जो हमारे और आपके लिए घट रही हैं, राजनीति में घट रही हैं, समाज में घट रही हैं, प्रतियोगी परीक्षार्थियों को कोई भी नोटिफिकेशन मिल रहा, कोई भी समाचार मिल रहा, वो हमारे जरिए आप सभी को पहुंचाए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जितने लोग चैनल पर नए जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।